भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भरा आमंत्रण। पुस्तक मेला, पुस्तक मेला, जहां जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का आपके लिए सुनहरा अवसर। भरा आमंत्रण, जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का जो अवसर आपके लिए दिनांक 9 से 18 जनवरी 2010 तक, समय सुबह 11 से रात्रि के 9 बजे तक, और स्थान है प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास। जनता हमारे ये विचार वनौषधि विज्ञान, छात्र उपयोगी विचार शक्ति, प्राण शक्ति, कुंडलिनी, ईशा, जीवन चरित्र, पर्यावरण, ज्योतिष, कविता एवं गीत संगीत। आज 18 जनवरी 2010 तक इस पुस्तक मेले में आपका स्वागत है। जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का सुअवसर। स्थान प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। निश्चय ही आपके साहित्य कार्य से ज्ञानमय भारत बनेगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक और भविष्य के भारत का निर्माण करें। साथ नहीं मिले, दोनों मिलकर महान भारत का निर्माण करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी की इस ज्ञान यात्रा में रोशनी करा पुस्तक मेला, 6 जनवरी 2000, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। आइए प्रशिक्षक मोमबत्ती की भांति है, जो स्वयं जलकर दिनांक 9 से 18 जनवरी 2010 तक, समय सुबह 11 बजे से रात्रि के 9 बजे तक, और स्थान प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। वैज्ञानिक प्रतिपादन, नारी जागरण, व्यवस्था बुद्धि, शिक्षा विद्या, ग्राम्य प्रबंधन, स्वावलंबन, व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। पुस्तकें जो आज परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखित विपुल और 3200 से भी ज्यादा, सुबह 11 से श्री इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। आयोजन समिति, चंद्रपुर। पुस्तक मेला, पुस्तक मेला, पुस्तक मेला। दिनांक 9 से 18 जनवरी 2010 तक, समय सुबह 11 से रात्रि के 9 बजे तक, और स्थान प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टंकी के पास, चंद्रपुर। पुस्तक मेला, आयोजन समिति, चंद्रपुर। धर्म दर्शन, स्मृति, संस्कृति, साहित्य, लोक शिक्षण, व्यवस्था, बुद्धि, शिक्षा विद्या, ग्राम निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, गीत संगीत आदि पुस्तकें। आइए आ जाए, अभी आए। जनवरी 2010 तक एक पुस्तक दूसरों को प्रकाश देता है। हमारा है ये लक्ष्य महान, बने ये धरती स्वर्ग समान। भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति, आइए पहनों भाइयों सह परिवार आए, आप प्रसिद्ध
श्री राम शर्मा, आचार्य लिखित विपुल और हमारा है ये लक्ष्य महान, बने ये धरती स्वर्ग समान। आइए 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 पुस्तक मेले में आपका जीवन उपयोगी साहित्य, स्मृति, संस्कृति, गायत्री एवं यज्ञ का प्रदर्शन, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की प्राण शक्ति, कुंडलिनी, ताकत, मनोविज्ञान व मेरा आयोजन समिति चंद्रपुर श्री इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। शिक्षक मोमबत्ती की भांति है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। और संस्कारित करने का अमूल्य कार्य कर रही है। निश्चय ही आज के महती कार्य से ज्ञानमय भारत बनेगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी निश्चित अवलोकनार्थ 9 जनवरी से 10 दिनों की पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित को भी साथ लाई। दोनों शक्तियां विचार भाव भरा आमंत्रण, पुस्तक मेरा, जहाँ जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का सुअवसर आज के लिए दिनांक 9 से 18 करने का आज के लिए सुनहरा अवसर। अगले हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फरों के सिर कलम, न हम अखबार नवीस हैं न तो सेलर, हम तो है युद्धस्था। हमारे ये विचार क्रांति के बीज है, वे फैल गए तो सारे विश्व वसुधा को हिलाकर रख देंगे। योगी, साहित्य, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, योग, जप ध्यान, आसन, विज्ञान 2010 तक इस पुस्तक मेले में आपका स्वागत है। जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का सुअवसर। स्थान प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। करने का अमूल्य कार्य महती कार्य से जन समिति चंद्रपुर प्राप्त करने का सुअवसर आज के लिए दर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। श्री राम शर्मा, आचार्य लिखित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। जीवन उपयोगी साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म दर्शन, स्मृति, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, संस्कार, कथा, साधना, संजीवनी विद्या, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, योग, जप ध्यान, आसन, प्राणायाम, वनौषधि विज्ञान, आंतरिक सौंदर्य, वैसन मुक्ति, अध्यात्मता, वैज्ञानिक प्रतिपादन, नारी जागरण, व्यवस्था ध्यान से प्राप्त होगी। भाव का आमंत्रण है आपका। स्थान प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। आप जरा हमारी आवाज करीब आए, हमारी आवाज से जुड़ जाए।
आवाज के जरिए हम आज तक एक पैगाम लाएंगे। आज के लिए भाव भरा आमंत्रण उस दिनांक आइए इस वन उपयोगी परम पूज्य पंडित श्री राम शब्द में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर परों के सिर कलम। न हम अखबार नवीस है न तो सीलर, हम तो है युद्धस्था। हमारे ये विचार क्रांति के बीज है, वे फैल गए तो सारे विश्व वसुधा को हिलाकर रख देंगे। प्राण शक्ति कुंडलिनी ईश्वर मनुष्य की अपार शक्ति। आइए आ जाए, अभी आए। सूर्य में जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। हमारा है ये लक्ष्य महान, बने ये धरती स्वर्ग समान। कार्य करने का अमूल्य कार्य कर रही है। निश्चय ही आज के महती कार्य से ज्ञानमय भारत बनेगा। लेकिन 9 से 18 जनवरी 2010 तक के 9 बजे तक स्थान फरीदाबाद चंद्रपुर। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, संजीवनी विद्या, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, योग, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, वनौषधि विज्ञान, आंतरिक सौंदर्य, वैसन मुक्ति, अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन, नारी जीवन चरित्र, पर्यावरण, ज्योतिष, कविता एवं गीत संगीत। दूरदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। आयोजन समिति चंद्रपुर। पुस्तक मेला, पुस्तक मेला, पुस्तक मेला। ठहर जाओ। करने का आंतरिक सौंदर्य, वैदिक मुक्ति, व्यवस्था, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, ग्राम में प्रबंधन, निर्माण, बाल निर्माण, छात्र उपयोगी, विचार शक्ति, प्राण शक्ति, कुंडलिनी, ईश्वर, मनुष्य की अपार शक्ति। इस पुस्तक मेले में आपका स्वागत है। जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का भूतपूर्व महामहिम के पांच दिन बैठकर आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा होता। पुस्तकों की संख्या 3200 शामिल होकर ज्ञान में भारत बनाएगी। विनित पुस्तक महिला पुस्तक में के जरिए हम आज तक एक पैगाम लाए। जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का आज के लिए दूरदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानी टाकी के पास, चंद्रपुर। युद्धस्था, हमारे ये विचार क्रांति के बीज है, वे फैल गए तो सारे विश्व वसुधा को हिलाकर रख देंगे। जीवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। आयुर्वेद, जड़ी बूटी, योग, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, वनौषधि, विचार शक्ति, प्राण शक्ति, कुंडलिनी, ज्योतिष, कविता एवं गीत संगीत,
आदि पुस्तकें। आइए आइए, आ जाए, अभी आए, रोज आए, नया पाए। दिनांक 9 से 18 जनवरी 2010 तक इस पुत्र साहित्य से जुड़े वह भारतीय संस्कृति पर उत्पन्न संकट को समझे और भविष्य के भारत का निर्माण करे। इस ज्ञान यज्ञ के साथी दोनों मिलकर महान भारत का निर्माण करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी की इस ज्ञान यात्रा में रोशनी की तरह है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखित विपुल और विविध पुस्तकें, इन पुस्तकों की संख्या 3200 से ज्यादा है। पुस्तक मेला प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, पानीसाथी के पास, चंद्रपुर। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः मनीष भाई महाराज जी के हाथों से हो रहा है और आप हम सभी जो है गांधी परिवार की तरफ से आप सभी आपका स्वागत करते हैं। स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम गणध्वजा मंगलम तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले परम गुरुदेव की जय, माता जी की जय, माता की जय।
हाथ से पूरा push push ya buraya bir bakalım. यहाँ से फिर हम स्वयं कैसे वहाँ पे टेबल भी है। हाँ वहाँ पे टेबल है ना। वो अपने बाग से निकल जाता अच्छी बीच में 11% खाएगी वो सबको चाहिए। इसे क्या ख्याल है? बैठ जाना। हाँ आदमी को उसी तरह खा जाती है। अपने पाठ कर खाओ। चलिए हाँ चलिए स्थापना कराते हैं पाँच किलो खाओ। और फिर ये बुजुर्गों के सारे ये हमारे वहाँ गए हाँ ये बड़े साइंस भी है चलते हैं। ये यज्ञों को भी वहाँ बनाया जाता है। हाँ कोई चीज़ ये नहीं कि वो गलत दिया जाए। ये गायत्री मंत्र की यंत्र है, पाकिट वगैरह है, ये सीधी वगैरह है सब जो के तौर से। और इस तरह से फिर अब यहाँ से तो 2 लाइन ऐसे ये करता हूँ पुस्तक मेला समिति की ओर से
स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अभी कई कोई हमारा ये हाथ नहीं लगा रहे अपना फोटो है या पेपर है उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर जो कपड़ा है ना उसके ऊपर जो अशोक शर्मा जी कहाँ हाँ बढ़िया। और नजदीक से कर लेंगे तो दीप प्रज्वलन से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। साक्षात ईश्वर साक्षात ईश्वर बनकर प्रतिनिधि के रूप में दीप प्रज्वलन यहाँ हमारे मान्यवर अतिथि जी महोदय कर रहे हैं। मेला का आयोजन किया गया है और मैं इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये विराट पुस्तक मेला सिर्फ चंद्रपुर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में यह विराट पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। और अब तक ऐसे पूरे भारतवर्ष में 115 पुस्तक मेले जो लगाए जा चुके हैं। और जहाँ पर एक बार पुस्तक की प्रशंसा की है और बोले कि ऐसे पुस्तक मेले का आयोजन बार बार होना चाहिए, तो आज हम सभी लोगों को चंद्रराज यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर हमारे इस विराट पुस्तक मेला के कार्यक्रम के राज्य मंत्री हैं, वे भी यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारे चंद्रपुर शहर के प्रसिद्ध जो भागवताचार्य माननीय श्री मनीष जी महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं और माननीय श्री विनय मुनि जी महाराज जी, चंद्रपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री मुकुंद दुबे जी और तो श्री पाराशर जी और विनय केसरी जी और चंद्रपुर के श्री गायत्री परिवार के हमारे जो पांडेवाल जी और उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित किताबें लिखी हैं। इसलिए मैं एक बार अपने गुरु को चरणों में हम सभी लोग एक बार नमस्कार करते हैं कि हमारे अगर ऐसे गुरु हैं तो हम उन गुरु के शिष्य हैं, इसलिए हमें अपने आप पे गर्व करना चाहिए। आज इस पुस्तक मेला में यहाँ पर हमारे अतिथिगण आ चुके हैं, इसलिए मैं शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे हमारे जो अतिथि का जो है पुष्प हमारे भाई साहब श्री माननीय श्री साहू जी से मैं निवेदन करता हूँ जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं, उनका जो स्वागत करें और लोग तालियों से उनका जो स्वागत करें। इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ, इसके बाद मैं आज के कार्यक्रम के यहाँ पर जो उपस्थित हुए श्री बहादुर सर से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमारे मथुरा से आए
शांतिपूर्ण के प्रहलाद श्री विनय कृष्ण जी का देव वो समूह से लेकर स्वागत करें। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। हमारे अतिथियों ने यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के पास में हमारे बुजुर्गों के हाथ में है, तो तालियों से स्वागत। मुझे आचार्य जी की बड़ी ही गौरव की बातें हैं चंद्रपुर शहर के लिए कि आज के इस अवसर पर यहाँ ऐसा सुंदर सुव्यवस्थित और विशाल पुस्तक मेला चंद्रपुर के इतिहास में जहाँ तक मैं जानता हूँ अनेक प्रकार की पुस्तक प्रदर्शनियाँ यहाँ पर आई हैं, लेकिन इस पुस्तक मेले की विलक्षणता ये है 3200 जितनी पुस्तिकाएं हैं, किंतु मात्र एक ही लेखन के द्वारा इनके लेखक प्रकाशक स्वयं आचार्य जी हैं। अभी भी यहाँ से अपना अभिप्राय हमने लिखित रूप से जारी किया और इसमें हमने अपने मनोगत केवल इतना ही कहना चाहा कि प्रत्यक्ष तो आचार्य जी के दर्शन हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज की इस पुस्तक मेले को देख यहाँ की प्रज्ञा इन पुस्तकों के द्वारा प्रतीत हो रहे और इसमें एक इंद्रष्टा के दर्शन इन पुस्तकों के बीच हमें हो रहे हैं। एक युग निर्माण के लिए अद्भुत सी चेतना, और इसलिए यहाँ पर आकर के जो कोई इन पुस्तकों का लाभ लेगा निश्चित ही अपने जीवन के लिए अद्भुत चेतना को पाएगा। एक बार के लिए जनजीवन को जागृत करने के लिए और ऐसे महापुरुषों का कार्य होता है सोए हुए को जगाना। समाज में बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं और निश्चित ही ये पुस्तिका एक अद्भुत क्रांति निर्माण कर सकते हैं। ज्यों ज्यों इन पुस्तिकाओं के विचार प्रकाशित होते चले जाएंगे, लोग पढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों निश्चित ही दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर यानी भोगवादी संस्कृति से परमात्मा के दिव्य योग की ओर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। निश्चित ये संक्रांति का पर्व ये पुस्तक मेले के द्वारा साकार होगा और प्रकाशित कर पाएंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं सभी आयोजक प्रायोजकों का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे भाइयों बहनों, आज चंद्रपुर में ये पुस्तक मेले का शुभारंभ हमारे संतों द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस ज्ञान यज्ञ की क्यों आवश्यकता महसूस की, जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं, आज समाज में जिस प्रकार का कुचिंतन व्याप्त हो रहा है, हर व्यक्ति गलत ही सोच रहा है, हर व्यक्ति की सोच खराब होती हुई चली जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक अगर कितना भी कोशिश करे अच्छा सोचने के, लेकिन कुछ वातावरण इसी प्रकार का है तो उसमें उसकी सोच बिगड़ती हुई चली जा रही है। दादा गुरु ने, हमारे ऋषि मुनियों ने परम पूज्य गुरुदेव को हिमालय में बुला करके ये निर्देश दिया था कि आपको नए युग के निर्माण में जो महती भूमिका निभानी है उसके लिए आपको क्या करना है, ये सबसे पहले उनको समझाया गया। अपने आप को पहले संयमित होकर के अपने आप को परिष्कृत करें, परिष्कृत करके परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 क्वेश्चन किए और अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं, लिख सकूं। तब गुरुदेव ने ये साहित्य लिखना शुरू किया, जो उनको ध्यान में समाधि में जो भी कुछ अनुभव होते थे उनको वो लिपिबद्ध करते चले गए और इस प्रकार लिखते लिखते करीबन 3000 से ऊपर किताबें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी, जो हमारे सब चिंतन करना चाहिए इसके बारे में समय समय बताते रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने बीच में ही 1967 में लिख दिया था कि मेरा विचार जितने ज्यादा आप लोग फैला सकेंगे उतना ही विश्व के अंदर जो दृष्टिकोण इस समय खराब हो गया है वो दृष्टिकोण बदलेगा और विचार शुद्ध होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए यह साहित्य जो है हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव का विराट स्वरूप आप यहाँ देख रहे हैं, ये उनके वजन से भी ज्यादा लिखा हुआ साहित्य है। उसको एक एक किताब जो है बार बार अपने आप को कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, मैं विचार हूँ, मेरे विचार ऐसे
क्रांतिकारी हैं, मेरे विचार जो है क्रांति के बीज हैं, अगर इनको फैला दिया गया तो निश्चित रूप से इस वसुधा पर जो है परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। उसी क्रांति का एक हमको आह्वान किया कि हमको विचार क्रांति लानी है, विचारों का परिवर्तन जरूरी है। दृष्टिकोण बदला जाए तो इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। इस समय दृष्टिकोण का बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हमको अपने इस विचार क्रांति अभियान को, ज्ञान यज्ञ को सफल बनाना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा जहाँ जहाँ भी हम, चाहे छोटे तहसील स्तर पर या पंचायत स्तर पर भी अगर हमको आवश्यकता महसूस होती है तो हमको पहुँचाना है, उन लोगों को करना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज से सबसे बड़ा कर्तव्य है ऋषि ऋण चुकाना, हर अमंगल को चिंतन को मानवीय मन से हटाना, विश्व का हित हो, सभी सुख से जिए निष्काम होकर, ये विचार हर एक मन में यत्न कर करके जगाना। इसलिए भाग लिया था उस स्थान आगरा में माता जी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म स्थान, वहाँ के डीएम आए और वो भी देख करके अचंभे में रह गए कि वो कहते थे कि मैं समझ रहा था कि ये स्टार वगैरह होगी जिसमें 2 से 4 से कितना विराट स्वरूप जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का यहाँ पर है, निश्चित रूप से परिवर्तन होके रहेगा, ऐसा उन्होंने आशा किया। हमने छात्रों से भी पूछा, सबने कहा कि हम आप ये समझते हैं बाबा जी कि हम जो है गलत साहित्य पढ़ते हैं, हमको गलत साहित्य परोसा जाता है। आपने इस प्रकार का आध्यात्मिकवादी साहित्य, जीवन जीने की कला जैसा साहित्य हमको दिया ही कब? यदि हमको अच्छा साहित्य परोसते तो हम आज इस गलत रास्ते पे नहीं जाते। लगने जिलों में वैसे 2 से 15-25 पुस्तक मेले हमने लगा दिए हैं पूरे देश के अंदर, छोटे बड़े सब मिला करके, और यह पुस्तक मेला जो है 1 से 8 माह है इस जिले में, कोरबा में भी हो रहा है, वो 1 से 7 माह है, दोनों आज तारीख में उद्घाटित हैं। तो बहुत ही खुशी की बात हुई कि आपका यहाँ पे जो है मेला आयोजित हुआ है, और आपका यहाँ का युवा वर्ग जो है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं तो यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी युवा प्रकोष्ठ के ऊपर छोड़ दी, और युवा वर्ग जो है कार्य कर रहा है, बहुत ही उत्साह उनके अंदर है, और मैं कहूँगा ये उत्साह बना है। सदा वो प्रज्ञा पुत्रों मत घबराना, झंझा में ले लूंगा तुमको निर्भय दीप जलाना, मैंने जन्म लिया है जन जन को राह दिखाने, धरती पर स्वर्ग मनुष्य में देवत्व जगाने, युग निर्माण हेतु मैंने सब संकल्प रचा है, और दृष्टिकोण बदलाव हेतु मैंने सब साहित्य रचा है। मैंने संकल्प लिया है मुझको ही पूरा करना, तुम तो युग निर्माण की लाल मिसाल लेकर के आगे बढ़ते जाना। धन्यवाद। हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरो के सिर कलम, न हम अखबार नवीस है न हम बुक सेलर, हम तो युग दृष्टा हैं, हमारे विचार क्रांति के बीज हैं, और ये फैल गए तो सारी विश्व वसुधा को हिलाकर रख देंगे। इस नागपुर में 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को नागपुर में 10 दिन का मेला हुआ था, जिसमें हमारे जो है राजसंत तुगड़ोजी महाराज जी काफी जो अतिथि सब वहाँ पर जो पधारे हुए थे, और एक खुशी की बात थी कि वहाँ पर इस पुस्तक मेले के उद्घाटन में तरुण सागर जी महाराज वहाँ पर आए थे, उनके हाथों से उद्घाटन हुआ था। और आज हमारे चंद्रपुर में हमारे जैन मुनि जी मासा महाराज श्री विनय मुनि जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वे भी अपने कुछ 2 शब्द वंदन नमस्कार करने के पश्चात मंच पर विराजित महापुरुष संत और अतिथिगणों का हम अपनी तरफ से साधुवाद देते हैं। वैसे हमारा भारतवर्ष संतों की जननी कहा जाता है। वीर, गंभीर, लेखक, अनुभवी, तपस्वी, त्याग की प्रतिमूर्ति, तपोनिष्ठा संतों ने इस भारत पर जन्म लिया। और जब भी कोई संत इस भारत में जन्म लेता है तो जन्म लेना बहुत आसान है। जन्म को सार्थक बनाने की संख्या बहुत कम मिलती है। उसकी लड़ी की कड़ी में आते हैं संत महापुरुष। और संत जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने एक निजी इतिहास को टटोल के देखता है कि मैंने जन्म लिया है। हमारे यहाँ पर आगमों में वर्णन आता है कि तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। ये संत के लिए एक सबसे बड़ा इतिहास है और सबसे बड़ा चिंतन है कि वो सत्य के लिए पहला रिकॉर्ड माना जाता है। अनेक बार
हम लोग संतों के सम्मेलन में जाते हैं, अनेक बार ऐसी स्थितियां हमारे साथ बनती हैं, कई महात्माओं के साथ रहने का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त होता है। लेकिन आज पहली बार हमने एक ऐसे शख्स का नाम सुना, ऐसे महान आत्मा का नाम सुना, ऐसे वेद मूर्ति का नाम सुना। जब पुस्तक का निरीक्षण हम लोग कर रहे थे तो सोच रहे थे कि आज हम लोगों को 1 घंटे के प्रवचन के बाद इतना बिजी हो जाते हैं कि एक अक्षर पढ़ने का भी हमको समय नहीं रहता है। आने जाने वाले के लोगों के साथ हम अपना पूरा समय को गंवा देते हैं। लेकिन जब आज हमने इसका निरीक्षण किया तो सोचा कि जरूर आने वाली पीढ़ी और नौजवान संत महात्मा और नौजवान आज के इंसान, लड़के और लड़कियां जरूर इस पुस्तक का विवेचन करें और जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। क्योंकि अभी आपने सुना कि हमारे भाई ने कहा कि भाषणबाजी देने से परिवर्तन आने वाला नहीं है, बराबर है। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन किताबें कौन सी? जिससे हमें सुसंस्कार मिल चुके, सुसंस्कार हमारे स्थापित हो। तो आज इस पुस्तक मेले के पावन प्रसंग पर हमारे और भी महान आत्माएं यहाँ आई हैं, हमको भी आने का सौभाग्य मिला। गुरु भगवंत का आने का था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने मुझे आज्ञा दी और हम आपके सामने उपस्थित हुए। मुझे बहुत खुशी है और बड़ा गर्व है अपने इस भारत पर, और मुझे गर्व है हमारे आचार्य भगवंत पर, जिन्होंने इतना अच्छा लेखनी जो की है। आपकी लेखनी हमेशा बरकरार रहे और जो भी हमसे सहयोग बनेगा हम अपना सहयोग आपको संपूर्ण रूप से प्रेषित करते हैं। इन्हीं मंगल कामना के साथ ओम शांति। पुस्तक मेला है, आप सभी का सहयोग जरूरी है। तो हम सभी लोगों के सामने एक आई समस्या, ये पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें इतने सारे पैसे लगेंगे, फिर कहाँ से आएगा पैसा? ये हमारे मन में विचार थे। तभी गुरु जी के एक विचार हमारे सामने जो लिखा हुआ था हमारे अंग अवयवों से, और वो किताब हमारे हाथ में आई, उसमें लिखा था कि यह कार्य कैसे पूरा होगा इसकी चिंता आप न करें, जिसने करने के लिए कहा है वह अवश्य करवा देगा। बस आप यह सोचो कि कौन साकार हुआ। मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री शांताराम जी पटुकी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस पुस्तक मेला के विषय में अपने विचार रखते हैं। मनीष महाराज जी और अखिल विश्व गायत्री परिवार के सभी आदरणीय व्यक्ति, मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ। मेरा तो मानना है कि ज्ञान जो आता है वो जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं उससे आता है। दूसरा ज्ञान हमें जो आता है वो हम किसी चीज का इंटरप्रिटेशन करते हैं। जहाँ धुआं दिखता है वहाँ आग लगी होगी ऐसा हम समझते हैं। और तीसरा ज्ञान जो आता है वो किताबें पढ़ने से। तो यहाँ पर जो किताबें लिखी गई है और एक ही व्यक्ति ने वो इतनी किताबें लिखी, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यकारक बात थी। और मैं देखना चाहता था कि ये हुआ कैसे। बहुत मुश्किल होता है, लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये काम यहाँ पर हुआ है तो असल में मैं वो असल में देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। अध्यक्ष करना तो ये तो आपकी बात है, पर ये किताबें है कैसी, मैं पढ़ना भी चाहूँगा उसको। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा कि क्या पुनर्जन्म है? पुनर्जन्म अगर है तो उसका बेसिस क्या है, उसका पाया क्या है? और अगर पुनर्जन्म हो और उसके बारे में अगर कोई किताबें हो तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कड़वे प्रवचन में वो किताब भी मैंने पढ़ी और उन्हें एक अच्छा संदेश दिया था लोगों को, शांति का अच्छा संदेश दिया था। लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने संदेश दिया था। उन्होंने लोगों ने कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने संदेश लोगों को दिया था। बहुत
एक अच्छी चीज़ है। गांव में हर जगह आप लोग जा रहे हैं और वहाँ लोग आएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद वो अपना मत बनाएंगे। जो मत बनाएंगे वो पढ़ने के बाद ही ज्ञान पाने के बाद वो अपना मत बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो कुछ मिला हुआ है उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और एक अच्छा प्रयास है, ये प्रयास जो किया गया वो बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। निवेदन करता हूँ कि वे भी आए और विश्वास दिलाते हैं कि आपके कार्यक्रम में हम जो है अवश्य भेंट देंगे। और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर जो है सफल हुआ और हम ये चाहते हैं, यहाँ पर हमारे जो अतिथिगण सब लोग आए हैं कि उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि चंदपुर शहर के जितने भी स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय हैं, हम सब जगह गए और सबको हमने बताया कि एक विराट पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप अपने यहाँ के अध्यापक, अपने यहाँ के जो शिक्षकों, जो विद्यार्थी हैं उन्हें यहाँ पर भेजें, क्योंकि ये किताब उन्हीं के लिए रखा गया है। तो उनके मैं इस कार्यक्रम का जो है आज यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। अतिथियों ने अपने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, थोड़ा सा विलम्ब अवश्य हुआ है। कोई भी कार्यक्रम जब शुरुआत होती है तो उसके जो है आभार भी करना एक तो उसका परम कर्तव्य माना जाता है, क्योंकि नाम ऐसी चीजें होती है, किसी एक का नाम लिया है, किसी दूसरे का नाम छूट जाए तो बहुत सारे जो है आपस में सोचते हैं। सिर्फ नाम उनका लेना चाहता हूँ कि जो इस युवा प्रकोष्ठ में हम भी नहीं, जो यहाँ पर दिख नहीं रहे, जो पीछे जो है बिल्कुल छोटे छोटे जो है लगभग 10 साल से 11 साल 18 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने रात में 2-2 बजे रह करके यहाँ पर जो इस पुस्तक मेला के लिए उन्होंने तैयारियां की, जो बिलिंग का जो काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए, तो मैं उनका सबसे बड़े मैं धन्यवाद मानता हूँ। और साथ में आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैंने जब हमारे अध्यक्ष श्री शांताराम जी से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि सर जी आपको इस पुस्तक मेला के उद्घाटन में आपको आना है, और उन्होंने भी हमारे इस विनती को जो है स्वीकार किया और यहाँ पर आए, इसलिए मैं उनका तहे दिल से मैं उनका भी जो है धन्यवाद प्रकट मानता हूँ। पास में उन्होंने बोला कि भी एक अच्छा आयोजन है और हम आपके इस कार्यक्रम में अवश्य आएंगे, इसलिए मैं उनका भी आभार मानता हूँ। साथ में हमारे चंदपुर शहर के श्री विनोद दत्तात्रेय जी, इनका भी मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि हमने जो है उनसे पर्सनल हम तो जाकर के मिले नहीं, लेकिन हमने जो पत्रिका हमने भिजवाए थे, शायद अवश्य मिला होगा, क्योंकि हम सभी लोग जहाँ हर एक आदमी के पास में प्रयास किए कि सबको इसका जो है पता चले कि एक पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। वे भी हमारे इस कार्यक्रम में आए, मैं उनका भी आभार मानता हूँ। रामानुज हुआ, महेश कांडोली हुआ, प्रशांत पुजारी जी, हनुमान आशेकर, संदीप दीक्षित, श्री भटपल्लीवाल जी, डॉक्टर विसेन जी, और यहाँ पर हमारे सभी बुजुर्ग मार्गदर्शक जिनके मार्गदर्शन में ये जो पूरा कार्यक्रम जो सफल हुआ है, वैष्णव काका जी, उत्तरवार काकू, मामीवार आंटी, पांडे आंटी, और अब होता है कि कोई भी आयोजन होता है तो नाम वैसा भूल जाया करता है, तो जिनका नाम मैं नहीं लिया हूँ, वे सभी जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका पूरा योगदान रहा है। और आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है और मैं एक बार अवश्य अवलोकन करें, और हम सब लोगों का जो है उनका मार्गदर्शन तो मिला है, और एक बार वह प्रदर्शनी को भेंट लें। से संबंधित ये गायत्री विद्या के जितने भी ज्ञान की पुस्तकें हैं, स्वाध्याय पूरी गायत्री से बैग रख दीजिए सामने। बैग है नहीं क्या भैया है? नहीं तो क्या रखना, पैसे निकाल दो ना।